एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हो गया है सुबह सुबह का टाइम। मतलब मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, सुबह 6 बजे। लेकिन उठने के बाद ना एकदम से काम करने का मन नहीं किया मुझे, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। तो बैठे बैठे ना 7 बज गया था, तो एकदम से ना मेरी नज़र ऊपर गई फ़ैन में। तो देखा फ़ैन एकदम से गंदा हो रखा है, काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ था। तो मतलब मैं जिस दिन धोया था ना, बस उस दिन के बाद से फ़ैन फिर साफ़ नहीं हुआ है। मतलब हो गए हैं, पकड़ लीजिए आप, 1 महीना हो गया मैंने फिर साफ़ नहीं किया था। तो फिर अभी मैंने सोचा कि चलो फ़ैन साफ़ करने से ही घर की साफ़ सफ़ाई की शुरुआत कर लेते हैं। वैसे तो तीनों घर के जो पंखे हैं ना, मतलब गंदे हो रखे हैं, मतलब साफ़ नहीं किया है मैंने, काफ़ी दिन से नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि ये रूम अभी खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो चलो पहले ये पंखा साफ़ कर लेते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे पंखा साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मतलब धोई थी ना, तो इतना कुछ गंदा हुआ नहीं था, बस हल्का-हल्का सा डस्ट था। तो वो मैंने सूखे कपड़े से इस तरह से पोंछ दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे पोंछने के बाद फिर नीचे पूरा गंदा हो गया था, तो फिर से मुझे फिर झाड़ू वगैरह लगाना पड़ा। तो यहाँ पे मतलब झाड़ू वगैरह, मतलब बिस्तर वगैरह मैंने सब झाड़ दिया था। झाड़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया नीचे। और ना मतलब काला-काला ऊपर से डस्ट मैंने गिराया था ना, तो नीचे ना ज़मीन में ना एकदम से दाग लग गया था। छूट नहीं रहा था, झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा फिर पोछा भी लगाना पड़ेगा। वैसे तो डेली मतलब झाड़ू पोछा होता ही रहता है घर पे, लेकिन ये है ना जो पंखे का जो गंदा वो गिरता है ना काला, उससे ना थोड़ा ज़्यादा और गंदा दिखने लगता है घर। तो इसलिए फिर मैं मतलब ये झाड़ू लगा के फटाफट से फिर मैं पोछा लगा लूँगी यहाँ पे। तो देखिए अभी मतलब ना 7 बज गए हैं, लेकिन फिर भी बाहर इतना ठंडा किया हुआ है, इतनी ठंड है। मतलब बाहर का दरवाज़ा खोलने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने अभी तक भी नहीं खोला था, फिर मैंने अभी दरवाज़ा खोला है, वो भी गेट पूरा नहीं खुला है। तो यहाँ पे देखो मैं झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा वगैरह भी फिर लगाना होता है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं मतलब यहाँ पे देखिए गेट खोलूँगी, पर्दा वगैरह खोलूँगी फिर मैं अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा रही थी ना, जब मैंने गेट खोला तो यहाँ पे ना देखिए इनका ना ये पेट है, डॉग है। इनके घर में ना 3-3 डॉग है, 2 नीचे हैं और ये तीसरा ऊपर है। ये लास्ट में आया था, कैसे छत के ऊपर खड़ा होकर देख रहा है। एकदम से मेरी नज़र गई तो मैंने वीडियो ले लिया, बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बर्तन वगैरह रखने के लिए। कल जो काम वाली बर्तन धोकर गई थी ना, हम उसे ना काम वाली नहीं बोलते हैं, दीदी करके बोलती हूँ मैं, बड़ी है ना, तो दीदी करके बोलती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन धोकर चली गई थी। तो रात को समेटने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो सुबह सुबह ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह ना अच्छा टाइम मिलता है सब करने के लिए। रात को नहीं हो पाता है, क्योंकि मतलब ऑफिस का, घर का सब कुछ करते करते ना इतनी थकान हो जाती है ना, फिर कि मतलब ये सब फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं सुबह उठ के फिर ये सब कुछ कर देती हूँ, तो घर मतलब क्लियर हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं बर्तन वगैरह जो साफ़ करके गई थी, वो सारे बर्तन समेट रही थी, क्योंकि फिर वो दीदी समेट के जाती है ना, तो फिर निकालने में ना बर्तन दिक्कत हो जाता है। मतलब घुसा एक के बाद एक के बाद ऐसे घुसा देती है, कैसे भी एडजस्ट कर देती हूँ उसके अंदर। तो इसलिए फिर मैं मना करती हूँ कि नहीं, मैं ही रखूँगी, आप मत रखो। आप टब में ऐसे रख के चल जाओ, मैं बाद में उसे रख दूँगी, यहाँ पे सजा दूँगी, है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे टब खाली करने के बाद फिर जूठे बर्तन मैंने टब में रख के फिर ये दीदी के लिए मैं मतलब काम थोड़ा आसान कर देती हूँ। बर्तन सारे ले जाके बाहर रख देती हूँ, ताकि फिर उनको मतलब अंदर आके फिर बर्तन लेके ना जाना पड़े, है ना। तो उनके लिए थोड़ा काम आसान हो जाता है। पहले दीदी सिंक वगैरह भी धोती थी आके, लेकिन अभी आजकल वो इतना लेट आती है ना, तो मुझे लगता है ना कि मैं ही ये सब कुछ धो धा के रख दूँ, क्योंकि सिंक गंदा रहे, झूठे बर्तन सिंक में पड़े रहे, तो घर कितना भी साफ़ कर लो ना, घर गंदा ही दिखता है। तो इसीलिए फिर मैं मतलब दीदी का काम थोड़ा आसान कर देती हूँ। मैंने उनको बोल दिया था कि छोटे बर्तन वगैरह जो भी आप लेट आते हो, तो मैं बाहर निकाल के रख दूँगी, और सिंक भी मैं ही धो दिया करूँगी। तो फिर बोली कि ठीक है। तो मतलब उनका ये 2 काम तो था उनका जो उनको करना था, लेकिन अब मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा उनके लिए काम थोड़ा आसान हो गया है। चलो कोई नहीं, लेकिन इससे मेरा घर साफ़ रहता है, तो बस और क्या चाहिए, है ना? तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे घर थोड़ा मतलब सिंक वगैरह अच्छे से धो दे रही हूँ, क्योंकि वो धोती भी है ना, तो अच्छे से नहीं धोती है। मतलब ऐसे ही हल्के-हल्के, मतलब ऐसे ही धो देती है, इतना अच्छे से नहीं धोती है, जितना अच्छे से मतलब मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने सिंक वगैरह साफ़ कर दिया। देखो कितना अच्छे से क्लीन हो गया है, नीट हो गया है, पूरा एकदम चमक रहा है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, तो मैं आ गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। तो एक पोछा लगाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि बाहर फ़ैन मैंने साफ़ किया था, तो काला-काला पूरा डस्ट पूरा गिर गया था। तो इसीलिए पूरा पोछा मुझे लगाना पड़ा। तो मैं वहाँ लगा रही थी, मैंने सोचा कि नहीं, अब पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। क्यों, मतलब डेली पोछा लगता है ना, तो उतना गंदा होता नहीं है, और ये किचन एरिया तो स्पेशली इतना गंदा होता नहीं, क्योंकि जब खाना बनाती हूँ तब साफ़ कर देती हूँ मैं, तो नहीं होता है इतना गंदा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब पोछा लगा ही रही हूँ वहाँ पे, तो फिर यहाँ पे भी लगा लेती हूँ करके, फिर मैंने यहाँ पे भी पोछा लगा लिया था।
तो यहाँ पे भी देखिए मैं फटाफट से पोछा वगैरह लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ना मतलब जो मैं डेली तो मतलब ऐसे सर्फ़ के पानी या फिर जो पोछा का होता है ना लाइज़ॉल वगैरह उससे करती हूँ। पर आज मैंने यहाँ पे मतलब फ़िनाइल डाल के पोछा लगा रही थी, क्योंकि थोड़ा मतलब फ़िनाइल से ना स्मेल अच्छा आता है ना? तो इसलिए फ़िनाइल वगैरह लगा के मैं मतलब पोछा लगा रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से पोछा वगैरह लगाने के बाद पोछा झाड़ू पोछा का काम हो जाए ना तो सुबह का आधा काम ख़त्म हो जाता है। फिर पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के नाश्ता वगैरह बना लिया था मैंने। तो इतने में देखिए अभी पोंगल की छुट्टी चल रही है ना, तो बच्चों की छुट्टी है। तो बेटा का दोस्त आ गया था, यहाँ पे लोग पतंग लेकर आए थे। तो पतंग पता नहीं क्या था, हाँ, इसे रस्सी से बाँध रहा था। उसे आता है बाँधना, तो वो बाँध रहा था, तो मेरा बेटा मैं देख रहा था, मैं उसको खिला भी रही थी और यहाँ पे बैठी भी थी धूप में। तो दोनों आपस में खेल रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइए।